हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जो पहला पेपर था आपके इंग्लिश बोर्ड के स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का 10th बोर्ड का जो पेपर था, मराठी का पेपर, वो सबका बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं ये आशा करता हूं, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। मैंने भी क्वेश्चन पेपर जब देखा मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगा। कुछ स्टूडेंट्स से भी मैंने जब पूछा, ठीक है ना, कुछ बातचीत की, ठीक है, उसका एक व्लॉग आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन जब वो मुझे पता चला, ठीक है, तो मैंने ये नोटिस किया कि जो हमने नॉर्मली स्ट्रैटेजी जो आपको बताया था, ठीक है ना, वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को अरेंज किया गया था बोर्ड की तरफ से। एंड हमने डिसाइड किया है कि आप लोग का जो अगला पेपर होने वाला है, यानी इंग्लिश का पेपर जो होने वाला है, उसके लिए भी हम उसी प्रकार एक स्ट्रैटेजी वीडियो तैयार करेंगे कि आपको लर्न कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन किस नंबर पे पूछते हैं, उसमें क्या करना होता है। तो आपका जो फ्लो चार्ट होता है, आपके माइंड में एक बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट क्रिएट हो जाता है आपके एग्जाम को लेके, और हर बच्चे के माइंड में एक मैप क्रिएट हो जाता है कि हमें इस तरीके से पढ़ाई करना है। और आपके पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत ऑलरेडी हम करके बैठे हैं, और अभी भी ये जो 2 दिन का समय है उसमें मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ही थैंक यू सो मच आपको मैं बोलना चाहूंगा कि क्या आपने हमारे मराठी के जो वीडियोस हमने अपलोड किया उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे से आपने प्यार दिया, शेयर्स किया, लोगों को पहुंचाया वीडियो को, तो बहुत ही थैंक यू सो मच। लेकिन इंग्लिश के लिए भी आपको वही करना है, और इसीलिए आज एक बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए बना के लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे इंग्लिश का लर्निंग स्ट्रैटेजी। पूरा इंग्लिश, सिर्फ ग्रामर नहीं, टोटल इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर आपका 80 मार्क्स का होने वाला है थ्योरेटिकल का, उसका पूरा का पूरा लर्निंग स्ट्रैटेजी 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम ये बताने जा रहे हैं। तो आप लोग को ये वीडियो को एंड तक देख लेना है, ठीक है। तो चलो, मराठी तो कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से पेपर लिख दिया। उम्मीद करता हूं कि आपका सब अच्छा गया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, हर बच्चा कमेंट करके बताना कि आप लोग का मराठी का पेपर कैसा गया। गुड, एवरेज गया, गुड गया, और बेटर गया, या फिर बेस्ट गया एकदम, ठीक है ना, एकदम वैसा। तो इस प्रकार से कमेंट करना ताकि मुझे पता चल जाएगा कि बाकी लोगों का कैसा है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की है, मुझे पता चला कि पेपर इजी था, अच्छा गया, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बता देना। चलिए, वो सब हो गया, अब आ जाते हैं टॉपिक पे। अब सबसे पहली बात, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें आपको लास्ट 2 डेज के अंदर का स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। पढ़ाई तो आपको करना है, लेकिन आपके पढ़ाई के लिए और ईजी बनाने के लिए हमने 2 चीज ऑलरेडी बहुत पहले से मेहनत किए हैं। और आप जानते हो कि हमारा इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन सीरीज आपके लिए कंटिन्यूसली आ रहा था, बीच में भी आ रहा था। LMR सीरीज जब हमारा साइंस और मैथ्स का हमने स्टार्ट किया था, उसी दौरान हमने इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए थे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो मैं बता दूं कि हमने इंग्लिश ग्रामर का बहुत पहले से, यानी 1 साल पहले से ही आपके लिए प्रिपरेशन करवाए थे। तो हमारा पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सिर्फ सर्च कर लेना जाके हमारे प्लेलिस्ट के अंदर इंग्लिश ग्रामर। तो उसमें 30 से 35 वीडियो हर टॉपिक के आपको देखने मिल जाएंगे, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो आपके चेंज द वॉइस हो, डायरेक्टेड स्पीच हो, डुअल डायरेक्टेड के क्वेश्चन हो, क्वेश्चन टैग हो, नैरेटिव सेंटेंस हो, ऐसे हर प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। सेम इंग्लिश ग्रामर को रिवाइज कराने के लिए हमने इंग्लिश ग्रामर रिवीजन सीरीज भी शुरुआत किया था, वो भी रिसेंट वीडियोस में ही आपको मिल जाएंगे, या फिर उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ये 2 आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई चालू करना, और ये जो बचा हुआ टाइम है स्ट्रैटेजी वीडियो देने के बाद, हम लोग आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत भी करेंगे और भी वीडियोस बनाएंगे, जो आपका बचा कुछ है वो भी पूरा कंप्लीट करा देंगे, तो टेंशन मत लेना। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न जो है मैं आपको बताऊंगा, वो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली कैसे प्रिपेयर करना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा इंग्लिश ग्रामर या फिर कोई भी इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है, उसमें पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए होता है दोस्तों, ये होता है लैंग्वेज स्टडी। क्या होता है दोस्तों? ये होता है लैंग्वेज स्टडी। इसको ध्यान से समझ लो, क्या होता है ये? लैंग्वेज स्टडी होता है। अब लैंग्वेज स्टडी में क्या क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बता दूं कि इस पे भी 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। यानी लैंग्वेज स्टडी के अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा A1, जिसको बोलूंगा A1 यानी कि पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा लैंग्वेज स्टडी के अंदर, वो सिंपल एक्टिविटीज के बेस पे क्वेश्चन पूछता है। क्या होता है वो? सिंपल एक्टिविटीज के बेस पे क्वेश्चन होता है। और जनरली ये जो सिंपल एक्टिविटीज होता है वो क्या होता है? डू एज डायरेक्टेड होता है। क्या होता है? डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन होता है। व्हाट डू मीन बाय डू एज डायरेक्टेड? इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? अब देखो, अब ये जो सिंपल टाइप के जो क्वेश्चन है, सिंपल एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन है, जिसमें डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन पूछता है, और ये कितने मार्क्स का पूछता है? आपको 4 मार्क्स का। यानी कि हो सकते हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछ ले, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ज्यादातर चांसेस 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिए आ जाएंगे, तो यहां से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? अब ये डू एज डायरेक्टेड के अंदर सिंपल क्वेश्चन पूछता है, यानी कि किसी भी वर्ड का मीनिंग बताओ, वर्ड चेन फॉर्मेशन आपको पूछता है, वर्ड चेन का फॉर्मेशन बताओ, या फिर आपको देखने मिलेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस जो भी वर्ड्स दिए रहेंगे उसको अरेंज करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर आपको कुछ इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन पूछता है। देखो ये पहला वाला बात कर रहा हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, और ए में भी पहला जो सिंपल एक्टिविटी होता है, तो इस प्रकार से सिंपल चीजें पूछे जाती है। इसके अलावा एरर फाइंडिंग, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कुछ गलती होगी वो निकालो, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा वो निकालो, जिसको बोलते हैं एरर फाइंडिंग, कुछ तो मिस्टेक होगा वो आपको निकालना है। तो इस प्रकार के 4 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहां से आप बहुत अच्छे से 4 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो होता है, इसमें लैंग्वेज स्टडी आया, उसी प्रकार दोस्तों इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है सेकंड। क्वेश्चन नंबर ए का जो सेकंड क्वेश्चन है इसी में पूछता है, जो कि होता है दोस्तों मीडियम एक्टिविटीज। क्या पूछता है दोस्तों? मीडियम एक्टिविटी। ध्यान से देखो, हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना डिटेल में स्ट्रैटेजी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं बताएगा आपको, कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पेपर में आता क्या है। पहले तो ये समझ लो, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे ना कि क्या करना है। मुझे पता ही नहीं है जब क्या करना है तो नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम लोग पूरा डिटेल में इसको एनालाइज करते हैं। और सेम हमने मराठी के लिए भी ये चीज किया हुआ था, जिसके हेल्प से बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग को मिले होंगे, बहुत अच्छे से आपका पेपर गया होगा। कुछ कॉमेंट्स में देख रहा हूं मॉर्निंग से, लगभग दोपहर से देख रहा हूं कि बहुत बच्चे लोग ने बहुत अच्छा लिखा कि आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो ने काफी हेल्प किया। तो ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मीडियम एक्टिविटीज की बात करें, इसमें भी सेम डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन पूछते हैं, और ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछता है, यानी 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आ जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इस टाइप का जो डू एज डायरेक्टेड होता है ये आपको पूछा जाता है मीडियम एक्टिविटीज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, होमोग्राफ आपको पता ही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग करते हैं, यहां पे होमोग्राफ्स हो गया, होमोफोन हो गया, ठीक है ना। ये आपको पता है, ये मैंने आपको इस वाले वीडियो के प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। पूरा का पूरा वीडियोस मैंने पढ़ाया हुआ है, और हमारे रिवीजन में भी पढ़ाया हुआ है। होमोग्राफ क्या होता है, ठीक है, होमोफोन्स क्या होता है, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स। इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है, ये सब हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, नरेशन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा चेंज द वॉइस वगैरह जो होते हैं, ये सभी टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं, इसी के अंदर। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 4 मिलेगा, या फिर आपको होमोग्राफ पूछ लेगा, होमोफोन्स पूछ लेगा, एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पूछ लेगा, एक क्वेश्चन चेंज द वॉइस करने बोल देगा। तो ऐसे 4 अलग अलग क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। तो यहां से आप लोग 4 + 4 यहां पे 8 मार्क्स बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। 8 में से 8 मार्क्स यहां पे निकाल सकते हो। अब यही क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए में 2 क्वेश्चन थे ये तो हो गए, लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ जाता है, जो कि होता है दोस्तों अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का बी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए था, इसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, वो भी सेम लैंग्वेज स्टडी ही होता है, ठीक है। ये भी लैंग्वेज स्टडी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या पूछा जाता है, तो ये लैंग्वेज स्टडी में अगर मैं बात करूं, सेम आपको पूछेगा डू एज डायरेक्टेड, एकमात्र क्वेश्चन रहेगा, लेकिन डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन पूछेगा। अब ये डू एज डायरेक्टेड होता है 2 मार्क्स का, मतलब सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब ये डू एज डायरेक्टेड में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, ये थोड़े टफ वाले पूछते हैं, जैसे कि क्लॉज पहचानो, मॉडल ऑक्सिलरी पहचानो, ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन। ये मैंने सब कराया हुआ है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, हमारे वीडियो सेक्शन में आप जाओगे, ये सब आपको मिल जाएगा, वीडियो सेक्शन और इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन का प्लेलिस्ट और इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट, ये दोनों ही प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। इंग्लिश ग्रामर को तो आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, ये वाला रिवीजन वाला तो आपको ऊपर ही दिख जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। ये वाला थोड़ा सा नीचे चला गया होगा, काफी पुराना हो गया, तो ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, ये समझ लोगे, एग्जांपल के साथ पढ़ाया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपका ये पार्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना, डू एज डायरेक्टेड स्पेशली हमने कराया हुआ है। तो क्लॉज हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, इसके अलावा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये पढ़ा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। अभी टाइम है हमारे पास ना, तो ये 2 दिन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो ये होता है हमारा पूरा मिला के क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आता है, कितने मार्क्स के लिए आता है, सिर्फ 10 मार्क्स के लिए आता है। कुल मिला के टोटल क्वेश्चन नंबर 1 का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। तो इसको देख के पहले समझो क्या क्वेश्चन था। देखो टाइम लगेगा, लेकिन पहले समझ जाओ। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका पेपर क्या डिजाइन होने वाला है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस कैसे भी क्वेश्चन आगे पीछे करके मत आना, आपको क्वेश्चन पेपर पहली बात तो पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट जब हम पेपर लिखने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में पूरा फॉर्मेट रेडी होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन में ये पूछेगा, इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो वो चीज मैं करवा रहा हूं इस स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो लैंग्वेज स्टडी के अंदर आपको सिंपल एक्टिविटीज, डू एज डायरेक्टेड याद रखना, मीनिंग, एरर फाइंडिंग, इस प्रकार से तो ये आप अटेम्प्ट कर लोगे। मीडियम एक्टिविटी जो दूसरा क्वेश्चन होगा, इसमें भी डू एज डायरेक्टेड में होमोफोन, होमोग्राफ, इस प्रकार के सिंपल वाले। लैंग्वेज स्टडी में तीसरा जो बी आता है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी का पार्ट है, इसमें तो और ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन ये क्लॉज, मॉडल ऑक्सिलरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके लेना पड़ेगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कुल मिलाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आप 10 में से 10 मार्क्स निकाल सकते हो, है कि नहीं, निकाल पाओगे। तो चलो हम 9 पकड़ के चलते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, यहाँ पे ना हम लोग एक ये बनाएंगे, मार्क्स का बनाएंगे कि कितना आप निकाल सकते हो मार्क्स। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में 9 मार्क्स पकड़ के चल रहे, चलो 1 मार्क्स गलती से आपका कहीं ना कहीं कट गया, तो हम लोग 9 मार्क्स पकड़ के चल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग 9 मार्क्स निकाल सकते हो। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, और एक चीज बता दूं दोस्तों कि आपको अगर ये बेनिफिट लग रहा है, आपको यूजफुल लगेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, क्योंकि नोट डाउन करने जाओगे टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट खींच लो, मोबाइल में सेव रहेगा आपके, और आपके इंग्लिश एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक उसको आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे क्वेश्चन आते हैं।
समझ लो पूरा डिटेल में, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, सब लोग ऊपर ऊपर से बता देंगे। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा। देखो यहां पे ध्यान में, ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। जैसे आप जानते हो कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम लोग बोलेंगे टेक्सचुअल पैसेज। टेक्सचुअल पैसेज मतलब आप समझते हो, टेक्सचुअल पैसेज मतलब होता है आपका सीन पैसेज, जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आता है, सीन पैसेज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे सिंपल पार्ट तो यही होता है, आप लोगों का तो फेवरेट होता है पैसेज, हमारा भी फेवरेट होता था। बस एक पैसेज दिया रहेगा, वो पैसेज में से आपको आंसर जो है वो ढूंढ के लिखना होता है। तो यहां पे ये कॉम्प्रीहेंशन टेक्सचुअल पैसेज में से जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पहले प्रॉपर तरीके से पढ़ो, यानी कि जो भी टेक्सचुअल पैसेज है उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस दिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। ये मैं आज की बात बता रहा हूं। अक्सर लोग क्या करते हैं, 99% लोग ये करते हैं कि पहले के ना पैसेज पढ़ते हैं, पूरा का पूरा 20 लाइन का पैसेज रहेगा वो पैसेज पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूं कि पैसेज में जो क्वेश्चन पूछा रहता है 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन को पहले पढ़ो। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको दिमाग में आ गया कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, और फिर जाओ पैसेज के अंदर और पैसेज में जो क्वेश्चन पूछा है उसी से मिलता जुलता वो वर्ड ढूंढो, आपको आसानी होगी ढूंढने में। ये करके देख लेना। समझ में आ रहा है कि समझ लो आपके पास इतना बड़ा ये पेज था और ये पेज में इतना लंबा चौड़ा ये पैसेज पूरा भर के लिखा हुआ है। अब ये पैसेज में पूरा लाइन रीड करोगे फिर जाओगे क्वेश्चन को पढ़ने। तो सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 पूछा क्या है, पैसेज का जो पहला क्वेश्चन है, पैसेज का जो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा है वो क्या है, वो रीड कर लिया। फिर इसमें ढूंढो कि वो जो क्वेश्चन है वो कहां मिलेगा, वो कौन से लाइन में है। तो वो ऐसा ढूंढोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कॉम्प्रीहेंशन टेक्सचुअल पैसेज वाला जो पार्ट है ना, ये आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आता है। सीन पैसेज जो है वो टोटल 10 मार्क्स के लिए आता है। और मैं आपको बता दूं अगर कोई भी इंसान लिखता है तो ये 10 में से 9 मार्क्स तो इजीली निकाल सकता है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आते हैं इसका बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ए में टेक्सचुअल पैसेज आता है, सीन पैसेज आता है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी होता है ये भी सेम आपका कॉम्प्रीहेंशन ही आता है, सेम टू सेम। मतलब पैसेज सिर्फ अलग रहेगा लेकिन टेक्सचुअल पैसेज ही होता है। ये दूसरा पैसेज आ जाएगा आपके टेक्स्ट बुक का ही होगा, मतलब ये भी आपका सीन पैसेज ही है। ये भी आपके लिए क्या रहेगा, सीन पैसेज रहेगा। और ये भी कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। करेक्ट है, तो 10 + 10 सेम करना है आपको। पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसके पैसेज को रीड करना है, फिर आपका आंसर ढूंढना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो करो। तो यहां से मैं आपको बोल सकता हूं 10 + 10 2 पैसेज है, दोनों पैसेज में लगभग 5-5 क्वेश्चन आएंगे। मतलब मैं आपको एक बोल सकता हूं कि 20 में से कोई भी इंसान यहां पे 16 मार्क्स निकाल सकता है। कोई भी इंसान, टॉपर तो 18-19 निकाल सकता है, लेकिन एवरेज से एवरेज बच्चा 16 मार्क्स निकाल सकता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सेकंड क्वेश्चन में हमें 16 मार्क्स मिलता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें 16 मार्क्स मिलता है। समझ में आ गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत साधारण सा, बहुत सिंपल था। ठीक है, समझ में आ गया। इसको रफ कर लेता हूं, चलो फटाफट से आप इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग जाएंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान से देख लेना बच्चे। ठीक है, चलो अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या था, सीन पैसेज था। ठीक है, अब वैसे ही सेम आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये आपका क्या आ जाएगा, पोयम आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं एक चीज बता दूं, यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता दूं। ठीक है, रफ कर लेता हूं इसको सबसे पहले। ओके, ठीक है, तो आपका एक था सीन पैसेज, दूसरा था अनसीन पैसेज। ये आपको समझ में आ गया, सीन एंड अनसीन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सीन आ गया, अनसीन आ गया, जो पैसेज था, तो पैसेज आपको बस आंसर ढूंढ के लिखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अगेन सीन पोयम का कॉम्प्रीहेंशन। सीन पोयम यानी कि देखा हुआ जो पोयम आपके टेक्स्ट बुक का ही रहेगा, टेक्सचुअल पोयम जो होता है, इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी का आंसर पोयम के पैसेज में से ढूंढ के लिख लेना है। ठीक है, तो सीन पोयम का जो है कॉम्प्रीहेंशन है वो कितने मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है। उसी प्रकार इसका बी क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए आपने समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का बी आप समझ लो। तो इसमें आपको एप्रिसिएशन पूछा जाता है। व्हाट डू मीन बाय एप्रिसिएशन, मैंने अभी तक एप्रिसिएशन कराया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल होता है। जितने भी पोयम आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, आप कोई एक डाइजेस्ट या फिर कोई तो चीज फॉलो करते होंगे आप लोग, लाइकली सेट होता है 21 वगैरह होता है, वो फॉलो करते होंगे, उम्मीद करता हूं। तो क्या करो, मैं आपको बताता हूं,
ठीक है ना, सब लोग उधर से ही पढ़ाते हैं। मैं कॉमन एग्जांपल अगर बताऊं तो एप्रिसिएशन, जितने भी आपके बुक में सीन पोयम होंगे सबका एप्रिसिएशन पढ़ के चले जाना। एप्रिसिएशन का एक्चुअल में मीनिंग होता है, एप्रिसिएशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ पोयम, पोयम का क्या अर्थ है, ये पोयम क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यही होता है एप्रिसिएशन का मीनिंग। ठीक है, तो अगर आपको एप्रिसिएशन पूछता है, जो कि जनरली कितने मार्क्स का पूछता है, एप्रिसिएशन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, तो आपको बस पहले से ही अगर आपको याद है, क्योंकि थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में मार्क्स मिल जाए, लैंग्वेज में मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। मराठी में भी किया आपने, हमने भी आपके लिए मेहनत करवाया, पूरा रातों दिन एक करके 5-5 6-6 वीडियो आपके लिए एक दिन में अपलोड किया। पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए उतना वीडियो करना, लेकिन हमने रात रात भर जाग के आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड किया। सेम उसी प्रकार हम ये चीज कर रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं, सीन पोयम तो चलो आप एक टाइम पे आंसर ढूंढ के लिख सकते हो, और थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई भी किया होगा तो आप कर सकते हो। लेकिन दूसरा जो एप्रिसिएशन है, हर पोयम का एप्रिसिएशन पढ़ के चले जाना, और मीनिंग ऑफ द पोयम जो है आपको मिल जाएगा। और एक आपको फंडामेंटल चीजें बताता हूं एप्रिसिएशन का। तो एप्रिसिएशन में जो टाइटल होता है उसको लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो पोएट होता है, हर एक पोयम का पोएट और पोएटेस का नाम याद कर लो, यानी कि ये पोयम को किसने लिखा है, कौन सा पोएट है, लड़का है कि लड़की है, कौन है, वो पोएट का नाम याद रख लो, यहां से आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें, जो आपका मेन राइमिंग स्कीम होता है, आपको पता है ना हर पोयम में एक राइमिंग स्कीम होता है। राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है हमारे वीडियो के अंदर, आपको देखने मिल जाएगा, सर्च कर लेना राइमिंग स्कीम बाय जे आर ट्यूटोरियल्स राहुल सर, ये आपको मिल जाएगा। तो राइमिंग स्कीम का 1 मार्क्स होता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, इसके अंदर से लिखना होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो ये आपको आ जाता है 1 मार्क्स के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो थीम होता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम, ये थीम ऑफ द पोयम लिखने का आपको टोटल 2 मार्क्स होता है। यानी कुल अगर मिलाओगे इसको तो यहां पे देखोगे 5 मार्क्स होता है। तो इस तरीके से आप एप्रिसिएशन अगर लिखते हो, एक मार्क्स, आधा मार्क्स भी अगर नोटिस करके चलोगे तो आपको 5 में से 5 मिल सकता है एप्रिसिएशन में। यानी ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो पूरा 10 मार्क्स का आता है, ये 10 में से इजीली हर कोई बच्चा 8 मार्क्स स्कोर कर सकता है। ठीक है, चलो एक कम और कर देता हूं, अगर कोई एवरेज बच्चा है उसके लिए, जो कमजोर बच्चा है उसके लिए, लेकिन जो टॉपर्स होगा वो 10 में से 10 निकालेगा। लेकिन मैं एवरेज बच्चों को साथ लेके चलता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि टॉपर्स को तो हम मेहनत कर ही रहे हैं और टॉपर अपना भी एफर्ट लगाएगा, लेकिन एवरेज बच्चे की भी हमारे लिए जिम्मेदारी है कि एवरेज बच्चे को भी मैं कैसे टॉपर बनाऊं, कैसे आपको आगे बढ़ाऊं, ये मैं सोचता हूं, और कोई नहीं सोचता होगा लेकिन मैं सोचता हूं। ठीक है, तो मैं 7 ही मार्क्स पकड़ के चल रहा हूं, तो यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 में 7 ऐड कर देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से फॉलो कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो। तो ये हो गया पोयम वाला पार्ट। ठीक है, चलो पोयम वाला पार्ट भी हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हो गया ये, रफ कर लेता हूं, चलो इसको फटाफट से रफ कर लेते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों। हर क्वेश्चन के बाद में इसको रफ कर रहा हूं, तो थोड़ा आपको जो गैप मिल रहा है ना हर क्वेश्चन के बीच में, तो हमारे स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारा बोर्ड पे जो लिखा हुआ दिख रहा है मैं मिटा दे रहा हूं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कि जब भी आपको मन करे तो आप लोग देख सकते हो, नहीं तो आपको बार बार हमारे वीडियोस खोलने पड़ेंगे। ठीक है ना, आप लोग का नेट वगैरह भी यूज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हम आपको एक ही बार दे दे। देखो हम ये चाहते हैं कि यार आपको मैं कम समय में कुछ अच्छी चीजें दे सकूं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने बोलता हूं, नहीं तो आपको दोबारा हमारे वीडियो में आना पड़ेगा। तो वो चीज कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा सोचता हूं कुछ ना कुछ तरीके से, यार कैसे आपको अच्छा चीज करना, आपकी चीजें भी बचा लेनी है। ठीक है ना, वो सब चीज सोचता हूं, इसके लिए यार मैं ये सब चीज बता रहा हूं, एज ए बड़े भाई के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है ना, ओके आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारा, दैट इज नॉन टेक्सचुअल पैसेज। जो हमने देखा था पहले, सीन पैसेज था, 2 सीन पैसेज थे, एक सीन अनसीन भी हो सकता है, लेकिन 2 सीन पैसेज आपको आ जाएंगे। अब यहां पे आपका नॉन टेक्सचुअल पैसेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो होता है, दैट इज नथिंग बट द नॉन टेक्सचुअल पैसेज। नॉन टेक्सचुअल पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मतलब आपको ये अनसीन पैसेज आ जाएगा, मतलब आपने देखा नहीं होगा, आपके सिलेबस के बाहर से कोई एक पैसेज आ जाएगा जो कि 10 मार्क्स के लिए रहेगा। अगेन 10 मार्क्स के लिए रहेगा, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से पढ़ो और उसी से आपका पैसेज में आंसर ढूंढो, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और इसी रिलेटेड, ये जो कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ा, इसी रिलेटेड आपका जो बी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी वाला पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट जो रहेगा, इसी में आपको समरी बोला है लिखने के लिए। तो समरी ऑफ पैसेज, जो भी आपने ये पैसेज पढ़ा उसको शॉर्ट में लिखना होता है। तो समरी ऑफ पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये होता है आपके 5 मार्क्स के लिए। तो कुल मिला के कितना मार्क्स हो गया? 15 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब ये कितना मार्क्स हो गया? 15 मार्क्स। अब 15 में से आप लोग कितना स्कोर कर सकते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहले समरी जो है,
समरी होता है बहुत इंपॉर्टेंट लिखना, क्योंकि उसमें आपका टाइटल भी आ जाता है, उसको जो पैसेज आपने पढ़ा है उसको शॉर्ट करके लिखना भी होता है। तो कोई बंदा लिखता है तो 3 मार्क्स तो मिल ही जाता है यहाँ पे। और ये पैसेज में अगर आप अच्छे से स्कोर करोगे तो एटलीस्ट आपको 7 से 8 मिल जाएगा। तो 8 पकड़ के चलता हूं, 8 और 3 11, यानी 15 में से आप 11 मार्क्स तो निकाल सकते हो, है कि नहीं दोस्तों। तो यहां पे मैं ऐड करता हूं 11। देखो मैं एकदम एवरेज बच्चे का मार्क्स बता रहा हूं, मैं ऐसा बता रहा हूं कि हर बच्चा पास होना चाहिए, इस हिसाब से बता रहा हूं। टॉपर तो आप बन ही जाओगे क्योंकि आप मेहनत तो करोगे, मुझे पता है। हमने पूरा मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी अपने लिए मेहनत करोगे, मुझे पता है, और आप टॉपर भी बनोगे। लेकिन ये जो मार्क्स मैं लिख रहा हूं, ये एक एवरेज बच्चे वाला मार्क्स लिख रहा हूं कि हर बच्चा एवरेज तरीके से खाली पास हो जाए और अच्छे मार्क्स लेके जाए। और गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 80% 70% कहीं नहीं जाएगा, आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहां से आपका राइटिंग स्किल्स शुरू हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5, यहां से आपके राइटिंग स्किल्स वाले पार्ट शुरू हो रहे हैं। कौन से पार्ट? राइटिंग स्किल्स वाले पार्ट। पता ही आपको राइटिंग स्किल्स क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछता है राइटिंग स्किल्स के लिए, वो होता है लेटर राइटिंग। एक ही क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि होता है लेटर राइटिंग। अब आप जानते हो लेटर राइटिंग 2 टाइप की पूछते हैं, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, फॉर्मल लिखो या फिर इनफॉर्मल लिखो। तो आपके लिए मैं एक सजेशन देता हूं कि हमेशा जाना फॉर्मल लेटर पे, क्योंकि फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट होता है। आपको नेम ऑफ दी सेंडर, डेट, उसका एड्रेस, ये वो हमने ऑलरेडी हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो में यानी इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना के रखा हुआ है। आपको बस सर्च करना है, हमारे सिर्फ नाम में सर्च मारो। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये मैंने क्यों ऊपर लिख के रखा है, क्योंकि हर चीज जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी मैंने बना लिया है। 1-2 चीज छोड़ के 2-3 चीज हमारी जो बची कुची है वो हम डाल रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो पहले वाली चीजें हमने पहले कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना। लोग एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ाते हैं, तो आपको लगता होगा कि यार बार बार पढ़ा रहे, तो बार बार नहीं पढ़ाना होता है दोस्तों। एक ही बार पढ़ाओ, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ाओ कि वो जो है आपको लाइफ टाइम काम आए। और हमने वो सब पढ़ा के रखा हुआ है ऑलरेडी। लेटर कैसे लिखना है, फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, पढ़ा के रखा है, रिवीजन भी करवाया उसका है। तो हमारे बस टॉपिक में जाओ, गूगल पे जाओ या फिर सॉरी इंटरनेट पे आपके यूट्यूब पे जाओ और सर्च कर लो कि हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर बाय राहुल जायसवाल JR ट्यूटोरियल्स, आपको मिल जाएगा वीडियो। या फिर हमारे वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल कर लेना। और सबसे बेस्ट तो मैं बोलूं आप लोगों को, सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊं तो हमारे प्लेलिस्ट जो जाओ ना, उसको सेव करके लो। प्लेलिस्ट को सेव करने का वॉच लेटर का ऑप्शन आता है, वो सेव करके रख लो। वहां से खाली स्क्रॉल करते रहना, आपको हर वीडियो दिखता जाएगा। जितने वीडियो से अच्छे से पढ़ते रहो। तो ये हो गया लेटर राइटिंग। कितने मार्क्स का आता है लेटर राइटिंग? 5 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो मुझे बताओ 5 में से कितना मार्क्स निकाल सकते हो लेटर में। अगर फॉर्मल लेटर लिखते हो, अच्छी तरीके से लिखते हो, तो 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो हम यहां पे ऐड कर लेते हैं 4 मार्क्स और। ठीक है, 4 मार्क्स और ऐड कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं ये कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, इसमें भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, जिसमें आपको पूछा है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अब ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, इसमें आपको जो सवाल पूछता है वो ये पूछता है, दैट इज वर्बल टू नॉन वर्बल। ठीक है ना, नॉन वर्बल टू वर्बल। ठीक है, देखो यहां पे नॉन वर्बल टू वर्बल, या फिर आपको बोला जाता है वर्बल से लेके नॉन वर्बल। अब ये कैसा क्वेश्चन है, वर्बल टू नॉन वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, कैसा क्वेश्चन है? तो आपको बता दूं, नॉन वर्बल मतलब होता है फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और वर्बल में होता है मतलब प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ। तो आपको अगर नॉन वर्बल टू वर्बल करने आया, मतलब आपको फ्लो चार्ट दिया रहेगा, वो फ्लो चार्ट को टुकड़े टुकड़े में लिखा रहता है, आपको बस ज्वाइन करके उसको सेंटेंस अपने तरीके से थोड़ा इंग्लिश डाल के उसमें प्रॉपर तरीके से एक पैसेज जैसा बना के लिखना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल टू वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। और एक होता है वर्बल से लेकर नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल से लेकर नॉर्मल बनाना। तो ये आपको पैसेज दिया रहेगा और वो पैसेज के हेल्प से आपको नॉर्मल बनाना होता है, यानी कि फ्लो चार्ट बनाना होता है। और मैं आपको अपनी सजेशन से, अपने टिप से बताऊं तो हमेशा ये करना, वर्बल से नॉन वर्बल, क्योंकि आपको पैसेज जब दिया होता है तो पैसेज में से आपको फ्लो चार्ट बनाना ज्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, ये आप कर सकते हो, क्योंकि फ्लो चार्ट से आप सेंटेंस बनाने जाओगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आप वो कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है। दोनों ही 5 मार्क्स के लिए है, कोई भी एक करना है तो आप इजीली कर सकोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहां पे सजेशन वर्बल टू नॉन वर्बल पे दूंगा। वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो गया। अब बी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, इसमें आते हैं व्यूज एंड काउंटर व्यूज। व्यूज एंड काउंटर व्यूज आते हैं, या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन आ जाता है ड्राफ्टिंग स्पीच। ड्राफ्टिंग स्पीच यानी स्पीच लिखने के लिए आता है। तो मैं अगर बताऊं ये 5 मार्क्स के लिए आता है, दोनों में से कोई एक करना है, तो मेरे हिसाब से आप स्पीच पे जाओ, क्योंकि स्पीच लिखना ज्यादा इजी होता है। कोई भी टॉपिक आपको दिया रहेगा, लेबर डे हो गया, लेबर डे के ऊपर स्पीच बोलो। ठीक है ना, पोल्यूशन हो गया, और मैंने कई सारे एवरग्रीन राइटिंग स्किल के टॉपिक्स दिए हुए हैं,
ये जाके सर्च कर लेना, मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार। एवरग्रीन खाली सर्च करना यूट्यूब पे, एवरग्रीन टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर राइटिंग स्किल्स बाय JR ट्यूटोरियल्स, बस इतना सर्च कर लेना, आपको 2-2 वीडियो देखने मिल जाएंगे। ठीक है, एवरग्रीन टॉपिक्स बनाए हुए, जाके सर्च कर लेना, तो उस प्रकार से आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग स्पीच ज्यादा बेहतर होता है व्यूज एंड काउंटर व्यू से, तो यहां पे आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो यहां पे भी आप देखोगे तो 5 में से कोई भी बंदा अगर मेहनत करे यहां पे, तो आपको कितना मार्क्स मिल सकता है, ये 5 मार्क्स है, ये 5 मार्क्स है। तो यहां पे अगर आप वर्बल टू नॉन वर्बल लिखोगे तो आराम से 4 मिल सकते हैं, यहां पे भी आपको 4 मिल सकते हैं, यानी 4 + 4 टोटल 8 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 में मैं दिला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में 8 मार्क्स दिला रहा हूं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा पूरे इंग्लिश का, पूरे इंग्लिश का आखिरी क्वेश्चन होगा। और इसको देख लेते हैं कि ये होगा क्या और इसमें क्या करना है आपको। हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है आपका दोस्तों, इसमें पूछा जाता है लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला जो पूछता है वो पूछता है दोस्तों, एक्सपांड द थीम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपांड द थीम। जैसे आप लोग को पहले एस्से राइटिंग आता था ना, एस्से राइटिंग वही है। एक्सपांड द थीम मतलब एक टॉपिक दिया रहेगा, उसको आपको एक्सपांड करना है, मतलब एक तरीके से एस्से लिखना है। एक्सपांड द थीम मतलब इन शॉर्ट में बोलूं, एस्से लिखना है, समझ लो। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं लिखना है, जितना पहले 250 वर्ड्स का लिखते थे उतना बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, तो एक्सपांड द थीम हो गया, या फिर इसके साथ जो ऑप्शन होता है वो होता है न्यूज रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको यहां से 5 मार्क्स मिल सकेंगे। अब ये दोनों में से आप कौन सा करोगे? मेरे सजेशन के हिसाब से हमेशा जाना एक्सपांड द थीम के ऊपर, क्योंकि न्यू रिपोर्ट इतना अच्छे से आप तैयार नहीं कर पाओगे। थीम को कोई भी टॉपिक रहेगा, फेवरेट फेस्टिवल, इतना सिंपल तो नहीं आता है। फेवरेट फेस्टिवल, फेवरेट फूड पहले आता था हमारे टाइम में, कोई भी आया, ब्लड डोनेशन आ गया, पोल्यूशन आ गया, करप्शन आ गया, इस प्रकार के टॉपिक्स आते हैं, तो उसको आप एक्सपांड करो। और एवरग्रीन टॉपिक जो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं उसको सर्च करके सारे एवरग्रीन टॉपिक्स पढ़ लेना और उसमें कोट पढ़ लेना। मैंने आपको बताया बहुत बार, कोट्स, सबके कोट से याद रख लेना, कोई ना कोई मुहावरे, कोई ना कोई बेहतरीन वर्ड्स, कहीं ना कहीं कुछ डायलॉग, वो याद कर लो। हर टॉपिक में डायलॉग चिपका देना यार, आपको आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, याद रखना। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एवरग्रीन वीडियो जाके देखना हमारा, एवरग्रीन टॉपिक्स ऑफ राइटिंग स्किल, वो वीडियो में पूरा कोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लेना। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का ए। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी है उसमें ध्यान से देख लेना, एक पूछा है डेवलप ए स्टोरी। क्या बोला है? डेवलप अ स्टोरी, और इसके साथ में ऑप्शन आ जाता है आपका डेवलप ए स्टोरी के साथ नैरेटिंग एंड एक्सपीरियंस, नैरेटिंग एंड एक्सपीरियंस। अब यहां पे आप क्या करोगे, ये भी आपको 5 मार्क्स के लिए पूछता है, आपके पास ऑप्शन है, कौन सा करोगे? स्टोरी को डेवलप करोगे या फिर एक एक्सपीरियंस को नैरेट करोगे? तो मेरे हिसाब से स्टोरी को डेवलप करना ज्यादा इजी होता है। इमेजिनेशन का खेल है, कोई भी टॉपिक आया उसको स्टोरी बना के लिख दो, आप लिख सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे अगर आप बहुत अच्छी तरीके से लिखते हो तो 4 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। डेवलप स्टोरी में थोड़े मार्क्स कट सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 में से 4 कंसिडर करता हूं और यहां पे मैं 5 में से चलो 3 कंसिडर करता हूं, 4 + 3 7। तो यहां पे कुल मिला के हमारे टोटल कितने हो गए? यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए। चलो अभी मार्क्स को काउंट करते हैं और देखते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने ऐसे स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और नीट एंड क्लीन तरीके से जैसा मैंने बताया वैसा लिखा तो। ठीक है, चलो इसको रफ कर लेता हूं, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, चलो इसको रफ कर लेता हूं। अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन पे जाता हूं। अब आप देखोगे ये हमने टोटल पूरे के पूरे 7 के 7 क्वेश्चन को कैलकुलेट किया, तो 9 + 16 25 + 7 32 + 11 43 + 4 47 और 15, 47 और 15 होता है दोस्तों 62। यानी कि आपको 80 में से 62 मार्क्स मिल रहे हैं दोस्तों, 82 में से 62 मार्क्स मिल रहे। और जो बाकी का इंटरनल 20 मार्क्स था उसमें से यार कोई भी अच्छे से लिखा होगा तो 18 मिल जाएंगे। यानी 62 + 18 करो 80 डिवाइड बाय 100, यानी कि आपको 80% मार्क्स जो है दोस्तों आपके इंग्लिश ग्रामर में मिल रहे हैं, जो कि बहुत बेहतरीन माना जाता है। और ये मैंने किसके लिए कंसीडर किया था? एवरेज बच्चे के लिए कंसीडर किया था। सोचो आप अगर एवरेज बच्चे हो तो आप 80% निकाल सकते हो, और अगर आप टॉपर हो तो आप सीधा 90 to 95% निकाल सकते हो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होगा तो। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? मजेदार। तो ये चीज मैं इसीलिए आपको मैं बताने के लिए लेकर आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब मैंने मराठी का वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए अपलोड किया था, तो मैंने जब पेपर देखा आज का, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम हुआ था हमारा। उसी प्रकार हमने इंग्लिश के लिए भी बनाया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। अब आपको समझ में आ गया कि आपका इंग्लिश है क्या, A to Z आपको समझ में आ गया, माइंड में क्लियर हो गया होगा कि मेरा इंग्लिश का पेपर ऐसे आने वाला है। अब आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। हमारे वीडियोस पहले से बने हुए, पूरे वीडियोस बने हुए, जो भी चाहिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे, कंटिन्यूस डालते भी रहेंगे। लेकिन आप लोग अपनी तरह से तैयारी पूरी करते रहो, अच्छे से पढ़ाई भी करते रहो, जितना हो सके हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ भी डाउट होगा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, टैग कर देना। मैं रिप्लाई नहीं करता हूं तो मुझे टैग करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है तो सबका नहीं देख पाता, तो मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पे,
कोई स्टोरी पे अपना क्वेश्चन लिखो, टैग कर दो @RahulJais23 मेरा आईडी है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे मुझे टैग करो। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ कुछ भी रहता है हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां पे ज्वाइन करके रख लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज हमें कॉमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है आपको, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लगा है और आपको पसंद आया हमारा स्ट्रैटेजी और अच्छा लगेगा, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, मैं बार बार अपील नहीं करता हूं आपको, लेकिन मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूं कि प्लीज शेयर आवर वीडियो, दिस वीडियो, क्योंकि ये मुझे लगता है कि हर बच्चे के पास पहुंच जाता है ना अगर ये इंग्लिश ग्रामर का, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आओ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।